नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, कहानी जिसका शीर्षक है असली अमीरी। बिल्कुल। और ये कहानी ली गई है असली अमीरी की पहचान नाम के स्रोत से। छोटी सी है पर सोचने पर मजबूर कर देती है। सही कहा। तो आज हमारी ये जो गहन चर्चा है, इसका मकसद यही समझना है कि भाई सच्ची दौलत होती क्या है? क्या वो सिर्फ पैसा है? हाँ, या कुछ और? ये सवाल बहुत जरूरी है आजकल, है ना? हाँ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अमीर पिता से। हाँ। बहुत अमीर। हम्म। वो अपने बेटे को गांव ले जाता है, शायद ये दिखाने के लिए कि देखो गरीबी कैसी होती है। अच्छा, मतलब एक तरह का सबक सिखाने वाला। हाँ शायद, या अपनी अमीरी का एहसास दिलाने के लिए। तो वे एक गरीब किसान के घर पहुंचते हैं। वहां एक दिन एक रात बिताते हैं। और किसान का परिवार कैसा था? मतलब माहौल कैसा था वहाँ? बहुत साधारण, एकदम सिंपल, मतलब शहर वाली कोई चमक दमक नहीं। लेकिन एक बात थी, उनके चेहरों पर ना एक अजीब सी शांति थी, खुशी थी। ये दिलचस्प है, शांति और खुशी गरीबी के बीच। हाँ, तो जब वो वापस आ रहे थे कार में, पिता ने बड़े उत्साह से पूछा कि बेटा कैसा लगा, सीखा कुछ? हाँ बिल्कुल, पूछा देखा तुमने लोग कितने गरीब होते? पर बेटे का जो जवाब था ना, उसने पिता को चौंका दिया होगा। बिल्कुल, पिता हैरान रह गया। क्या कहा बेटे ने? बेटे ने कहा, पापा थैंक यू इस ट्रिप के लिए। अब मुझे समझ आया कि असली में हम कितने गरीब हैं। अरे वाह, ये तो पूरी सोच ही पलट दी उसने। हाँ, मतलब उसने गरीबी की परिभाषा ही बदल दी। वो भौतिक चीजों से आगे देख रहा था। ये बहुत गहरी बात है। आमतौर पे हम क्या सोचते हैं, जिसके पास सामान कम वो गरीब। एग्जैक्टली। लेकिन बेटे ने तुलना करना शुरू किया और उसकी तुलनाएं बहुत कमाल की हैं। अच्छा, जैसे उसने कहा पापा उनके पास पूरा आसमान है देखने को, रात में तारे गिनते हैं। हमारे पास क्या है? बस हमारे घर की महंगी सी छत, दीवारें। सही। हम बंद हो गए अपनी ही बनाई दुनिया में। फिर बेटा आगे कहता है, उनके पास एक दूसरे के लिए टाइम है, बात करने का, हंसने का। हमारे पास क्या है? बस मोबाइल फोन और मीटिंग्स। एक दूसरे के लिए वक्त कहाँ है? ये तो आज की सच्चाई है ना। हम कहते हैं हम कनेक्टेड हैं, हाँ, हजारों लोगों से ऑनलाइन। पर क्या वो असली कनेक्शन है? वो गर्माहट जो शायद उस किसान के परिवार में थी। ये सोचने वाली बात है कि कहीं टेक्नोलॉजी के चक्कर में हमने वो असली जुड़ाव तो नहीं खो दिया। बिल्कुल। फिर बेटा कहता है, वो रात को तारों को देखते हुए सोते हैं, झिंगुरू की आवाज सुनते हैं। हाँ, प्रकृति के बीच। और हम तो एसी की आवाज में सोते हैं, बंद कमरों में छत को देखते हुए। ये छोटी छोटी खुशियां हैं, शायद प्रकृति का सुकून, आज इसे हम कट से गए हैं, भाग दौड़ में भूल ही गए हैं। बिल्कुल। और फिर सबसे अहम बात जो बेटे ने कही, वो क्या थी? उसने कहा उनके पास अपने लोग हैं, मजबूत रिश्ते हैं, प्यार है। अच्छा। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो बस ढेर सारी बेजान चीजें हैं। ओह, ये है कहानी का सार, असली दौलत। हाँ, मतलब बेटे के लिए असली अमीरी वो रिश्ते थे, वो प्यार था, ना कि घर का महंगा सामान या बैंक बैलेंस। पिता तो एकदम मतलब स्तब्ध रह गया होगा। जाहिर है उसके बेटे ने वो देख लिया जो वो शायद उसे दिखाना ही नहीं चाहता था, या यूं कहें कि उसने चीजों के पार देख लिया। सही, उसने भौतिकता से आगे जाकर जीवन का असली मतलब समझ लिया था। और ये हमें मजबूर करता है सोचने पर कि हम जिसे अमीरी कहते हैं, क्या वो वाकई अमीरी है? तो इस पूरी कहानी, इस चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि सच्ची अमीरी शायद पैसों में नहीं है। हाँ, शायद वो रिश्तों की गर्माहट में है, प्रकृति से जुड़ने में है, एक दूसरे के लिए वक्त निकालने में है, से अनुभवों से। और ये कहानी ना एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाती है हम सबके लिए। क्या? यही कि हमारी अपनी अपनी जिंदगी में हमारे लिए असली अमीरी क्या है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या हम भी उन बेजान चीजों के पीछे भागते भागते उस सच्ची वाली दौलत को कहीं नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? इस पर सोचना तो बनता है।